हे हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक हो गए, अच्छे हो गए। मैं रत्नदीप ट्रेडिंग बुद्धा से आप सभी का मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, मेरे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की शुभेच्छा। तो दोस्तों, आज का मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि कल से एलआईसी का आईपीओ मार्केट में हिट करने वाला है या ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ में बीड करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए या जानकारी होनी जरूरी है। तो आज इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एलआईसी आईपीओ को बिड करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए या आपके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं एक एक बात इस पे आपको समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आईपीओ 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। हाँ, और इसकी लिस्टिंग डेट शायद मई 17 या 17 मई हो सकती है। और एलआईसी ने जो लॉट साइज डिसाइड किया है या लॉट साइज है, इसका 15 शेयर्स है। मतलब अगर आपको बिड करनी है तो कम से कम 15 शेयर्स की क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्राइस बैंड रखा है वो प्राइस बैंड है 902 रुपए से 979 रुपए, मतलब 902 रुपीज टू 949 रुपीज। और ये इशू साइज है 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ का ये लगभग इशू साइज है। और दोस्तों, इस आईपीओ में गवर्नमेंट अपना 3.5% स्टेक बेचना चाहती है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अराउंड 7 या 10% डिसाइड किया था, लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट ने अपना जो इशू साइज है वो कम किया है। लेकिन इस इशू में सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें या सोचें तो इस आईपीओ की प्राइसिंग है। उन्होंने जो प्राइसिंग रखी है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे रखे हैं। 902 रुपए कुछ भी नहीं है, 902 रुपए। और प्लस उन्होंने रिटेल जो इन्वेस्टर है या एलआईसी के एम्प्लॉयज है उनके लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट भी रखा है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए 60 रुपीज का डिस्काउंट है। तो मैंने ये भी कैलकुलेशन किया है कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ में बिड करना चाहता है तो उसको कितनी अमाउंट लगेगी और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उसे कितने इन्वेस्टिंग अमाउंट लगेगी। तो मैं आपको मेरा कैलकुलेशन दिखाता हूं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है 945 रुपीज, मतलब 945 रुपए। अभी जो एलआईसी ने डिस्काउंट रखा है एम्प्लॉयज और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, ये डिस्काउंट है 45 रुपीज। तो अगर हम 945 से 45 निकाल दे तो हमें एक शेयर का प्राइस लगता है लगभग 904 रुपए। तो 904 इंटू 15, मतलब 904 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आता है 13,560 रुपीज। मतलब आपको सिर्फ एक लॉट के लिए 13,560 रुपए लगेंगे। अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपके लिए एलआईसी ने 60 रुपीज का डिस्काउंट रखा है। अगर ये डिस्काउंट हम कम कर देते हैं तो आपकी प्राइसिंग आती है 889 रुपीज। तो अगर हम 889 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कुल राशि हो जाएगी 13,335 रुपीज। मतलब आपको सिर्फ 13,335 रुपए देख के एलआईसी आईपीओ में बिड लगानी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको
लगी ना इंटरेस्टिंग? जी हाँ, ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। तो अभी जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी होल्डर इस आईपीओ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जो एलआईसी ने डीआरपीएच फाइल किया है उसके मुताबिक आपके पास आपकी पॉलिसी 8 तक, मतलब 8 तक आप पॉलिसी होल्डर रहने चाहिए और आपके पास एक पॉलिसी 28 या लिस्टिंग डेट जो है उस वक्त तक आप उस पॉलिसी को होल्ड करना चाहिए। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 8 फरवरी 2022 से पहले नहीं है, ओके, तो आप इसमें पार्टिसिपेट या आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलआईसी ने अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको आपकी पॉलिसी पैन कार्ड से लिंक करनी है। तो आपने, आई होप कि आप सभी ने आपकी पॉलिसी पैन कार्ड से लिंक करवाई होगी। अगर आपने लिंक करवाई नहीं है तो आप इस आईपीओ में डिस्काउंट के पात्र नहीं है, मतलब आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, एलआईसी ने ये भी कहा था कि जो पॉलिसी होल्डर्स है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक बिड कर सकते हैं, मतलब एक आदमी 2 लाख रुपए तक की बिड लगा सकता है इस आईपीओ के लिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी पॉलिसी होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये तो हो गई रिटेल्स की इंफॉर्मेशन, फिर हमको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ये भी बात मैंने आपको बता दी। रिटेलर्स, एम्प्लॉयज और पॉलिसी होल्डर्स के डिस्काउंट ये भी बात आपको बता दी, और पैन कार्ड को कैसे लिंक करना है ये भी बात मैंने आपको समझा दी। अभी नेक्स्ट थिंग जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि अभी इस आईपीओ में चल क्या रहा है, मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन या क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या कह रहा है, तो हम अभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे जो नॉलेज है मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको लाइव लेकर चलता हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे निकालता हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे जानना है कि अभी क्या चल रहा है एलआईसी के आईपीओ में। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एलआईसी आईपीओ, तो क्या न्यूज़ क्या है। तो ये देखिए अभी एलआईसी आईपीओ ये दिखा रहा है कि कल ओपन होने वाला है, ये तो बात आ गई, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक हो गई है। ये क्या बोल रहा है कि वाई म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड 4000 करोड़। यस, तो एलआईसी आईपीओ ने एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी एक डेट रखी थी। तो उसमें कुछ क्या आया है, मतलब कितनी बार सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट इंश्योरर रेज ओवर 5000 करोड़ वाया एंकर इन्वेस्टर। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस आईपीओ में। मतलब अभी तक एनुअल एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन लगभग कंप्लीटली फुली सब्सक्राइब हो गया है, मतलब 5000 करोड़ की उन्होंने शॉपिंग या बाइंग की है इस आईपीओ में। देखिए, मतलब वो लोग अगर 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम 13,500 करोड़ लगा के बिड करें। यस, तो अभी इन लोगों का तो इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स है। देखिए किन्होंने बाय किया है, ये क्या बोल रहा है, फुली सब्सक्राइब ऑन May 2। जी हाँ, May 2 को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खुला था या बिड खुली थी। और जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनमें से 71% जो स्टेक था, मतलब एंकर इन्वेस्टर का जो हिस्सा था, उनमें से 100% फुली सब्सक्राइब तो हो गए, लेकिन 71% जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है। जी हाँ, मतलब अगर 100% उसको करे एंकर इन्वेस्टर का पार्ट, तो 71% सिर्फ
इन्होंने लिया है म्यूचुअल फंड वालों ने, तो देखिए उनका इंटरेस्ट उसमें कितना है और उन्होंने कितने इन्वेस्टर है, 123 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, 123 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और उन्होंने माल कितने पे खरीदा है, सोचिए, हमको तो डिस्काउंट मिल रहा है, उन्होंने 949 अपीस, मतलब उन्होंने 949 पे कट ऑफ प्राइस पे बाइंग की है। देखिए मतलब उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं मांगा। नहीं तो हम किसी शॉप में जाते हैं और कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा माल ले रहा हूँ तो मुझे आप क्या करो, डिस्काउंट दे दो। लेकिन इसमें ऐसे नहीं हुआ है। और ये म्यूचुअल फंड्स कौन है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, निप्पॉन मतलब जो जाने माने, कोटक महिंद्रा, एल&टी म्यूचुअल फंड, टाटा इन्वेस्टमेंट, यूटीआई म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी, बजाज आलियंस, मतलब जो जाने माने नाम है म्यूचुअल फंड के दिग्गज है, उन्होंने ये माल मार्केट प्राइस से उठाया है। तो अभी मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ही चीप है। तो इस आईपीओ में बहुत से लोग पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत से लोगों को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम बीड करते हैं और अगर हमको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो निराश होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इसका रिस्पांस देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इसको बहुत भारी रिस्पांस मिलने वाला है कल से। तो आप गेट सेट रेडी, यस, आपकी बीड कल ही लगाइए और सिर्फ एक ही लॉट के लिए लगाइए, जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था। और अभी ये तो आईपीओ डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्या हम इस आईपीओ या आफ्टर आईपीओ स्टॉक को रख सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली इसमें लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 20% तो मिलेगा, 20-30% जितना भी हो इतना लिस्टिंग गेन मिलेगा। अभी दूसरी बात क्या आती है, अगर सपोज मुझे आईपीओ अलॉट हो गया, अलॉटमेंट मिलता है और मैं ये लिस्टिंग डेट के दिन मैं ये शेयर्स नहीं बेचता हूँ, तो क्या लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, और ये जानी मानी कंपनी है। एलआईसी इज ओनिंग 67% मार्केट शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हाँ जी हाँ, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका 67% हिस्सा एलआईसी ओन करता है, मतलब इनका जो सेल है वो 67% है, बाकी के जो सभी है 33% वो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, जैसे एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन्हीं का ही है। अभी सेकेंड थिंग क्या है, क्योंकि ये स्टेट लेवल मतलब अपनी पीएसयू लेवल की कंपनी है, तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। तो ये दिक्कतें अभी एलआईसी के लिए कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि एलआईसी के लिए कुछ दिक्कतें, लेकिन ये दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं है। बहुत छोटी सी एक दिक्कत इसके लिए ये हो सकती है कि एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी बनती है, मतलब जितनी भी पॉलिसी सेल होती है, वो सब फिजिकली, मतलब जो भी कस्टमर है या मैं या आप कोई भी हो कस्टमर, वो फिजिकली ये पॉलिसी ओपन करता है, मतलब उसके पास कोई एजेंट आता है, फिर वो पेपर डॉक्यूमेंट, मतलब पेपर डॉक्यूमेंटेशन है सभी, तो पेपर पे वो सब इंफॉर्मेशन लेकर चला जाता है और फिर पॉलिसी ओपन होती है। लेकिन प्राइवेट जो पार्टिसिपेंट या प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस है, उनका कैसे है, उनका सब डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन उनका बहुत है, उनकी एडवर्टाइजिंग है, एलआईसी को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो सभी डिजिटल, मतलब अगर मुझे किसी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस निकालना है, सपोज
अलायंस हो या HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ, तो मैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ओके, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और तुरंत उनकी साइट पे मैं क्लिक करने के बाद मुझे ये बोल देते कि ओपन पॉलिसी करेंट ज्वाइनर, मतलब ये पॉलिसी हम डिजिटली ओपन कर सकते हैं जो कोई भी हमने पॉलिसी चाहिए। लेकिन LIC का ऐसा नहीं है, सिर्फ यही एकमात्र ड्रॉबैक LIC के लिए हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली LIC आपको पैसा कमा कर ही दे देगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन LIC IPO के बारे में कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। टिल देन, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।